देश प्रदेश में बात करते हैं पूरे देश की। बिजली के फिक्स्ड चार्ज को लेकर उत्तर प्रदेश में बुनकर एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। बुनकरों ने अब पावर लूम बंद कर विरोध का ऐलान किया है। विरोध पावर लूम पर बिजली के बिल के लिए नए स्मार्ट मीटर लगाने का हो रहा है। बुनकर पावर लूम बंद करके सड़कों पर उतरे हैं। मानव श्रृंखला बनाकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है कि 2006 से हमें सस्ते रेट पर काट से सब्सिडी से बिजली मिलती थी। अब हमें जो है कमर्शियल में डाल रहे हैं योगी सरकार। अब जो हम अपने बच्चों का पेट पालन कैसे करेंगे? मैं एक लूम चलाता हूँ, 2 लूम चलाता हूँ। हमारे यहाँ मजदूर लगे हैं, काटी भरने वाले, अंटा भरने वाले और वार्पिंग चलाने वाले। जब हम कमर्शियल में चले जाएंगे तो हमें बचेगा क्या? हमें कुछ नहीं बचेगा, हमें सिर्फ एक फाका बचेगा। बिजली के फिक्स चार्ज को लेकर बुनकरों का यह विरोध पहली बार नहीं है। इसके पहले 1 सितंबर से शुरू आंदोलन के पहले दौर में 15 दिन तक पावर लूम ठप किए थे। तब सरकार इनके नुमाइंदों से मिली और आश्वासन दिया कि हड़ताल खत्म करने पर अच्छी स्कीम देंगे। लेकिन 1.5 महीने गुजर जाने पर भी कोई स्कीम नहीं आई, बल्कि बिजली विभाग बकाये के भुगतान के लिए डंडा चला रहा है। सरकार मेरे साथ बार बार धोखा दे रही है। सरकार ने इसके पहले कहा था, 1.5 महीना पहले कहा था कि हम आपकी बिजली कार्ड से जमा भी कराएंगे और 15 अगस्त तक आपको एक अच्छी स्कीम देंगे। जो पहले स्कीम चल रही थी इससे बेहतर स्कीम देंगे। हम लोगों ने आसरा रख लिया, चलिए ठीक हो गया। लगभग 1.5 महीना गुजर गया। सरकार को बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी सरकार ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों को दोबारा फिर हड़ताल, आज 7 दिन से फिर दोबारा हम लोग हड़ताल पर चले गए। बनारसी साड़ी उद्योग से सीधे तौर पर 2 लाख परिवार जुड़े हैं। मौजूदा दौर में बनारसी साड़ी उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। अब लॉकडाउन ने बुनकरों को बर्बादी के कगार पर ला दिया। कई ऐसे बुनकर हैं जो साड़ी के धंधे से हटकर सब्जी, चाय की दुकान या फिर दूसरे रोजगार से जुड़ गए। जो बचे थे अब उन्हें बिजली के झटके के साथ सरकार की वादा खिलाफी का झटका जोर से लगा है। इस बार बुनकर ज्यादा गुस्से में हैं और इन्हें लगता है कि इनके साथ छल हुआ है, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार ने इनके साथ एक वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया, और अगर उसे पूरा ही नहीं करना था तो वादा क्यों किया। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि सरकार इनके इस भरोसे को कैसे जीतती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। त्योहार के मौसम में दिल्ली में प्याज रिटेल में यानी खुदरा में 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। यही हाल देश के दूसरे राज्यों का भी है। प्याज के व्यापारियों का कहना है कि बारिश की वजह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्याज की फसल खराब हुई है, जिस वजह से प्याज की कीमत में उछाल आई है। पहले प्याज की कीमतों पर नजर डाल लें। केरल में 120 रुपए किलो, दिल्ली में 80 से 100 रुपए किलो, चंडीगढ़ में 90 से 110 रुपए किलो, मुंबई में 70 से 90 रुपए किलो, गुवाहाटी में 80 से 90 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। प्याज के व्यापारी कहते हैं अभी 1 महीने प्याज की कीमतें और बढ़ेंगी। जानकारों की माने तो अक्टूबर में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश ने प्याज की फसल खराब कर दी। लगभग में 120 रुपए किलो तक जाएगी। ये महंगी और जाएगी। हाँ, अभी और महंगी होगी। ऐसा क्या कारण है? अब ऐसे नई प्याज गिरने वाली है ना, इसलिए पूरी ठंडी ये बीत जाएगी। जब से गर्मी चालू होगा फिर प्याज की रेट गिर जाएगी। अभी तो राजस्थान का प्याज बोल रहे हैं आ जाएगा थोड़ा सा कुछ। राजस्थान का आएगा तो महंगा ही आएगा। त्योहारों के मौसम में प्याज का ये हाल लोगों को रुला रहा है। अब देखिए, बजट महंगाई में बजट बिगाड़ दिया इन्होंने। अभी 1 हफ्ते पहले था ये 40 रुपए दे रहे थे, अब 70 रुपया कर दिया इन्होंने। हम जहाँ कहाँ एक किलो खरीदता था अब आधा किलो खरीद रहा हूँ। नासिक से जो प्याज आता है यहाँ तक, वहाँ में प्याज वहाँ भी रेट ज़्यादा ही है। यहाँ वहाँ से यहाँ आते आते चीज़ डबल हो जाता है।
फिलहाल बीच में कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है, और हम लोग यहाँ में हम लोग फंस रहे हैं। बताइए इतनी प्याज कहाँ तक खाएंगे महंगी, वैसे किराया ना, लॉकडाउन लगा, तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं, काहे तक खावे हैं। अब केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय हरकत में आया है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी है और साथ ही सफल और केंद्रीय भंडार पर कम दाम में प्याज बेचा जा रहा है। लेकिन हर साल ये समस्या आती है और सरकारों के पास अब तक कोई स्थायी हल नहीं दिखता। इनिशियली केरला, असम, यहाँ से रिक्वायरमेंट आई और उनको सप्लाई भी शुरू किया गया। देन दैट वाज फॉलोड बाय तमिलनाडु। नाउ yesterday आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, लक्षद्वीप, they have also come in and all these states are being supplied onion so that they can retail it through their network. तो इस प्रकार से हमने एक तो ओपन मार्केट सेल्स किया, जैसा मैंने मेंशन किया, कैलिब्रेटेड तरीके से अक्रॉस द कंट्री इन दी होलसेल मार्केट्स, दैट वी हैव बैक्ड इट विथ रिटेल इंटरवेंशन। सो इन ऑल अराउंड 35,000 मेट्रिक टन आज तक हम लोगों ने अपने बफर स्टॉक से सुलभ करा दिया है टू मेंटेन अ सर्टेन स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस। नई दिल्ली में सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में आज दुर्गा पूजा पंडालों में लोग अपनी आस्था के फूल लेकर जा रहे हैं। बनारस के दुर्गा पूजा पंडालों में हर साल की तरह भारी भीड़ तो नहीं है, लेकिन पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ हो रही है। ऐसे ही एक पंडाल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय सिंह ने। कोलकाता के बाद बनारस की दुर्गा पूजा का भी अपना एक अलग महत्व है। हम इस समय सोनारपुरा के उस मोहल्ले में हैं जहां की कई दुर्गा पूजाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन कोरोना के काल में इस दुर्गा पूजा में पहले जैसे रौनक नहीं है, लेकिन आस्था और भाव वही है। इंतजाम हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बैरिकेडिंग वगैरह लगाई गई है। सिर्फ क्लब के जो लोग हैं उन्हीं को अंदर आने की अनुमति दी है। बहुत बड़ा पंडाल लगाने की भी अनुमति नहीं दी गई है। और यहाँ पर इस समय जो है वो संध्या पूजन चल रहा है, क्योंकि अष्टमी और नवमी के बीच का जो एक संध्या काल होता है, जो संध्या पूजन होता है, वो यहाँ पर हो रहा है। वो संध्या पूजन आप देख सकते हैं। उल्लास और उत्साह पूरा वही है। और यहाँ पर हर आदमी के अंदर, अगर हम आपको बताने और दिखाने की कोशिश करें, तो अगर आप इधर से देखने की कोशिश करेंगे तो सबके चेहरे पर आपको एक मास्क नजर आएगा। एक कोरोना की वजह से एक डिस्टेंसिंग नजर आएगी कि वो सारी चीज़ें हैं। ऊंचे मंच पर लोगों को बैठाया गया है और लोग पूरे भाव के साथ यहाँ पर जो है वो पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है आपका? सपना भट्टाचार्य। सपना जी, ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार की पूजा में क्या अच्छा लग रहा है और क्या खल रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से पूजा तो हमारा सही से ही हो रहा है, बस कोरोना की वजह से वो जो एक उल्लास होता है अलग सा, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं आई है। तो भक्ति में कोई कमी नहीं आई है, उल्लास पूरा अपनी जगह पर है, लोग अपना आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर भी दुर्गा पूजा लोग मना रहे हैं। हम क्या नाम है आपका? देवाशीष दास। मैं इस वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मेलन का अध्यक्ष हूँ। इस बार क्या अंतर है पिछले बार की दुर्गा पूजा में? क्या पंडाल जुटे हैं, कैसा है? एक्चुअली हम लोगों ने पिछले साल से इस साल का बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि सरकार की नियम है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जिसके कारण हमारे इतने सारे गेस्ट नहीं आ पा रहे हैं, भक्त नहीं आ पा रहे। आप देख रहे हैं हमारा प्रतिमा मूर्ति भी छोटा हो गया है, पंडाल भी छोटा हो गया है। हर साल हम लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी को लगभग 2000 भक्तों को प्रतिदिन भोजन के दोपहर को प्रसाद खिलाते थे, परंतु इस साल इसका कोई हम लोग कर नहीं पा रहे। 100 से 150 पैकेट प्रसाद का केवल मात्र हम लोग भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि इसके बाद भी भाव तो पूरा है ना, भक्ति तो पूरी है। यस, आप जैसा कह रहे हो कि भव्य रूप नहीं दे पा रहे, परंतु पूजा हमारे रिचुअल ढंग से पूरी एकाग्रता, पूरी मानसिकता, पूरी भक्ति के साथ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भले पिछले साल की तरह वो भव्यता नजर ना आती हो, लेकिन बनारस के लगभग सभी दुर्गा पूजा पंडालों में आपको इसी तरीके की आस्था भाषी नजर आएगी। आपको माँ के श्रद्धा में डूबे हुए लोग नजर आएंगे और पूरे उल्लास के साथ जो है वो दुर्गा पूजा मनाते नजर आएंगे, क्योंकि
माँ की शक्ति ऐसी है कि किसी भी काल को या किसी भी विपदा को वो दूर करती है। लिहाजा इनका भरोसा है कि माँ इस विपदा को भी दूर करेगी। एहतियात जरूरी है, उसे जरूर करना चाहिए। तो एहतियात करते हुए दुर्गा पूजा का उत्साह मन रहा है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर कोलकाता में टीएमसी की सांसद नुसरत जहां दुर्गा पूजा पंडाल पहुंची, उन्होंने पंडाल में हो रहे दुर्गा पूजा के परंपरागत डांस में हिस्सा लिया। इसके बाद नुसरत जहां ढाक बजाती हुई नजर आईं। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना भी की। इससे पहले भी पिछले साल उन्होंने दुर्गा पूजा में हिस्सा लिया था।